सीजन 2 पार्ट 3 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है इल्यूम को, जहाँ पे वो अपने अपोनेंट के साथ तलवारबाजी कर रहा था और वो उसे बड़े आसानी से हरा देता है। दरअसल का जो इल्यूम है ये वही है जिसके ग्रुप ने शिके के साथ पिछले पार्ट में फाइट करी होती है। इल्यूम का एक फ्रेंड उसके पास आते हुए कहता है तुम तो काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो इल्यूम कहते हैं कि तुमने ठीक कहा और हमें दिखाया जाता है दरअसल पिछले पार्ट में जो एक लड़की इल्यूम के पास आई थी उसने उसे एक एंटीडोट दिया होता है। कहती है कि दरअसल जो ये एंटीडोट है करंटली हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तुम्हारी स्ट्रेंथ और मैजिक पावर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा। और प्रेजेंट में इल्यूम ने उससे वो पोशन ले लिया होता है। वो कहता है कि ये मेरी पावर को बढ़ा देगा और हमें माकोटो को दिखाया जाता है जो कि इल्यूम के बगल से गुजर जाता है, पर मेगा माकोटो ने उसे नोटिस नहीं करा होता। इल्यूम कहता है क्या ये यहाँ पे टीचर है और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता है, और इल्यूम घबरा चुका होता है उसे देखने के बाद। दूसरी तरफ शिके और माकोटो बच्चों की लिस्ट को चेक कर रहे होते हैं और दोनों कहते हैं कि जो हमें बच्चे मिले हैं उनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। पहला है इजुमोजो की मेज बन सकता है और वो काफी सारे कॉम्प्लेक्स अटैक भी कर सकता है। यहीं पे जो दाइना है वो काफी अच्छे डिसीजन लेता है और वो काफी ज्यादा स्मार्ट भी है। दूसरी तरफ है एबेलिया जो की क्लास की इकलौती लड़की है, वो मैजिकल और फिजिकल अटैक बहुत ज्यादा अच्छे कर लेती है। दूसरी तरफ है मित्रा, वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। और लास्ट में आता है जिन जो कि लास्ट तक खड़ा था, उसका माना और स्टैमिना दोनों ही खत्म नहीं हुए थे और मुझे यकीन है कि वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। शिकी कहता है कि मेरे को नहीं लगा था कि आप इतने शॉर्ट ऑफ टाइम में उन बच्चों के अंदर इतनी सारी छुपी हुई काबिलियत को बाहर निकाल दोगे। माकोटो कहता है कि दरअसल मैं टीचर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल कोई पर्सन असैसिन को कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था जो असैसिन गिल्ड है वो इतनी ज्यादा कमजोर होगी, तुम उस पर्सन को भी नहीं हरा पाए। यहाँ पर वो असैसिन कह रहा होता है कि जिस मेज को मैं मारने गया था वो काफी ज्यादा ताकतवर था, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने एक ऐसी तलवार तोड़ दी जो कि ड्रैगन के रिवर्स स्किल से बन रखी थी। एक्सक्यूज देना बंद करो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और जाओ जो वो पार्ट टाइम लेक्चरर है उसे मार डालो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि माकोटो कहता है कि मेरे को 2 हफ्ते हो चुके हैं टीचर बने हुए और साथ में रोज गार्डन में ट्रेडिंग कंपनी भी ओपन हो चुकी है। तो ओराई से कहते हैं कि मैं तुम्हें रिप्लेस कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद दोनों के दोनों दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो। कहता है कि मेरे को माफ करना पर मेरे बाकी लोग सीगी शॉप में बिजी हैं। दोनों रोते हुए कहते हैं कि हमें काम से मत निकालो, पता नहीं वहाँ पे तोमोई और मिया हमारे साथ क्या करेंगे। ये सुनने के बाद माकोटो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें काम से नहीं निकालने वाला। तो माकोटो उन लोग को बताने लग जाते हैं दरअसल इस शॉप में क्या क्या सामान है। यहाँ पे एंटीडोट है, यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक और दूसरी तरफ हीलिंग का सामान रखा है। माकोटो कहता है कि मैं शॉप को प्रमोट भी करना चाहता हूँ, दरअसल ये फार्मेसी और जनरल स्टोर है और मैं चाहता हूँ दरअसल ये दुकान है ये काफी लेट तक खुली रहे, कम से कम आधी रात तक। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हें आराम करने का पूरा टाइम दूंगा और तुम लोग चिंता मत करो यहाँ पे कोई मैनेजर नहीं होगा और साथ ही साथ मैं तुम लोग को खाना खाने के लिए पैसे भी दूंगा। दरअसल जो ये शॉप है ये अभी अभी खुली है तो इसमें ज्यादा भीड़ नहीं होने वाली। जो शिगी है वहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है और तुम वहाँ पे परेशान भी हो जाओगी। दोनों खुश होते हुए कहती कि माकोटो तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, जो ये काम है बेस्ट है। थोड़ी देर बाद हमें माकोटो को डिप्रेशन में दिखाया जाता है। वो कहता है मेरी जो बिजनेस है और मेरी क्लासेस से बहुत ज्यादा अच्छे चल रहे हैं, पर मगर हमें उसके फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। यहाँ पे एक लड़की कह रही होती कि माकोटो जब तुम्हारी 2 शादी हो जाए और तुम्हारा मन भर जाए तो मेरे से शादी कर लेना। माकोटो कहते हैं क्या मेरे से शादी कर लेना, और जैसे जब वो शहर में घूम रहा था उसे बहुत सारे प्रपोजल आते हैं। माकोटो कहते हैं कि जो लड़कियां इन्हें मेरी शक्ल से कोई मतलब नहीं है, पर मगर बस ये मेरे पैसे को देख रहे हैं ताकि इन्हें फ्यूचर में काम न करना पड़े। इस वर्ल्ड में जो मैरिज है वो काफी ज्यादा अलग होती है मेरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। और वो अपने पेरेंट्स की फोटो देख रहा होता है, पर मगर वहाँ पे लाइब्रेरियन आती है और कहती है कि माकोटो ये कौन है। माकोटो से सही से नहीं बताता और कहता है दरअसल जो ये दोनों लोग हैं इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी थी, पर मगर यहाँ पे शादी का कॉन्सेप्ट होता है वो तो बहुत ज्यादा अलग है। लाइब्रेरियन बताती है दरअसल जो यहाँ पे सारी लड़कियां हैं वो ज्यादातर मर्चेंट या फिर बिजनेसमैन की बेटी हैं। माकोटो कहते तो अच्छा ये बात है, वो शादी को बिजनेस के तौर पे देखते हैं। वो लोग काफी ज्यादा यंग है, इस बात पे बिलीव करना कि वो लोग ऐसा सोचते हैं तो काफी ज्यादा खतरनाक बात है। लाइब्रेरियन ये सुनने के बाद हंसने लग जाते हैं, कहते कि तुम्हारी सोल काफी ज्यादा प्योर है। माकोटो अपने मन में कहता है इनसे अच्छा तो मिया और तोमोई है, वो दोनों पैसों के लिए मेरे साथ तो नहीं रहते। दूसरी तरफ हमें तोमोई को दिखाया जाता है जो कि लाइन से कह रही होती है जो सी ऑफ ट्री है उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है। लाइन कहते हैं कि मुझे लगता है जो फोर्स्टला की बैटल है उससे पहले सोफिया की एक बैटल हुई जो कि ड्रैगन स्लेयर है। वैसे क्या तुम्हें उन ड्रिंक्स के बारे में पता चला जो कि गॉडेस की पावर को सप्रेस करती है। तोमोई कहती कि नहीं मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। तोमोई कहती पर मैं मुझे पता है जो स्टार लेक है वो किसने बनाई है। लाइन कहते कि हाँ ये उसने ही बनाई होगी। वो माकोटो की बात कर रहा होता है, पर मगर तोमोई कहती है कि तुमने ध्यान नहीं दिया, हमारा पीछे करते करते कोई यहाँ पे आ चुका है और वो दोनों सतर्क हो जाते हैं। तभी गेट में नॉक होता है। तोमोई पूछती कि आखिरकार बाहर कौन है। वहाँ पे एक लड़की की आवाज आती है, वो कहती है कि हम ट्रैवलर है और मैंने सुना है कि यहाँ पे किसी के पास एक अनयूजुअल वेपन है। वो दरअसल किसी और की नहीं लाइन के स्वॉर्ड की बात कर रहे होते हैं। तोमोई कहती कि अंदर आ जाओ और हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं तोमोकी मोरा और उनकी ड्रैगन समनर भी होती है। तोमोई अंदर आता है, तोमोकी को देखने के बाद कहता है क्या तुम एक समुराई की कॉस्प्ले कर रही हो। और थोड़ी देर बाद वो सब लोग बैठ चुके होते हैं आपस में। अभी जो तोमोई होती है खुद को इंट्रोडक्शन देते हुए
कहती है कि हम कुजनोवा ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं, तभी इसी की वजह से हमारे पास ये कमाल का वेपन है। तोमोकी कहता है कि जो तुम्हारा बोलने का तरीका है वो तो काफी ओल्ड फैशन है। आखिरकार तुम कितने साल की हो? तोमोई कहने लग जाती है तुम्हें नहीं पता, किसी और के बारे में पूछने से पहले खुद के बारे में बताना चाहिए। ये होती है खुद का नाम बताती है। लिली का नाम सुनने के बाद जो लाइन होता है समझ जाता है कि जो लिली है वो ग्रिटोनिया किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है और उसके बगल में जो खड़ा हुआ पर्सन है वो हीरो है। तोमोई कहती है तुम्हें देखने के बाद तो लगता है कि तुम लोग नाइट्स हो, आखिरकार तुम ऐसी जगह पे क्या कर रहे हो? जो लिली होती है तोमोई को बताती है दरअसल हम यहाँ की जो लेक है उसे इन्वेस्टिगेट करने आ रखे हैं। पर मगर तभी जो तोमोकी होता है वो कहता है कि तोमोई जो तुम्हारे पास कटाना है वो काफी ज्यादा कूल लग रही है, क्या तुम मुझे इसे दिखाओगी? जो तोमोई होती है उसे दिखाने लग जाती है और अपने कटाने के बारे में बता रही थी। पर मगर जो तोमोकी होता है वो नहीं सुनता, उसे खोलने लग जाता है। पर मगर वो उसे खुलती ही नहीं। तोमोकी कहती है कि मुझे माफ करना, दरअसल जो मेरी कटाना है मैं ही उसे खोल सकती हूँ, उसके अलावा कोई उसे नहीं खोल सकता। तोमोकी कहते कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई सा वेपन इस दुनिया का ना खोल सकूं। लेकिन एकदम से जो तोमोई होती है अपने कटाना को वापस लेते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, दरअसल जो ये कटाना है ये मेरी पार्टनर है और मैं किसी को भी ऐसे से नहीं दे सकती। अगर वैसे तुम मेरी कटाना देखना चाहते तो मैं तुम्हें उसे दिखा सकती हूँ। और तोमोकी उन्हें अपनी कटाना दिखाते हुए कहती है कि इसका नाम शिराफोशी है। और सच में जो तोमोई की कटाना होती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। अब तोमोई कहती है कि तुमने मेरी कटाना देख ली है तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो, वैसे हम यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी हैं। लिली कहती है तुम अपनी कटाना बेचना चाहोगी? तोमोकी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा है कि वो मेरी पार्टनर है और मैं ही उसे चला सकती हूँ। लिली कहती है कि हम तुम्हें इसके कितने भी पैसे देने के लिए तैयार है। तोमोकी मना कर देती है। लिली कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी, पर मगर अब मैं आपको बता ही देती हूँ, दरअसल मैं ग्रिटोनिया किंगडम की सेकंड प्रिंसेस हूँ और मेरे बगल में खड़े हुए ये महान शख्स दुनिया से बुलाए गए हीरो हैं। दरअसल हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। तभी तोमोई कहने लग जाती है मुझे पता है कि दरअसल तुम्हें ये वेपन चाहिए ताकि तुम खुद के लिए इससे एक वेपन बना सको। मुझे पता है तुम्हारी फीलिंग के बारे में, तुम मुझे कितने ही पैसे दो या फिर कुछ और ही क्यों ना, पर मगर मैं तुम्हें अपनी कटाना नहीं दे सकती। तो बात यहीं पे खत्म होती है। अब तुम यहाँ से चले जाओ। तभी जो तोमोकी होता है अपनी आंखों की पावर का यूज करके लाइन को अपने कब्जे में ले लेता है और जो लाइन होता है तोमोई के पास जाते हुए कहता है कि ये हीरो की पार्टी है, अगर आप अपनी स्वॉर्ड इन्हें दे दोगी तो हमारी ट्रेडिंग कंपनी को भी काफी ज्यादा मुनाफा होगा। अगर आप अपनी कटाना देना नहीं चाहती तो मैं अपनी स्वॉर्ड तो दे ही सकता हूँ ना। तोमोई कहती है कि अपना मुंह बंद रखो और वो बाकी सबसे कहती है जो मेरा साथी है उसका दिमाग खराब हो चुका है तो इसकी बातों पे ध्यान मत देना। तभी जो तोमोकी होता है वो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम अपनी स्वॉर्ड हमें नहीं देना चाहती। मेरा नाम तोमोकी है और मैं इस दुनिया का हीरो हूँ। इस दुनिया से मैं सारे डीमन को खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूँ तोमोई मेरा साथ दो और मेरे को सर्व करो। और वो तोमोई के ऊपर अपनी आंखों की पावर का यूज करता है, लेकिन तोमोई के ऊपर इसका कोई सा भी असर नहीं होता। तोमोई कहती इतनी घिनौनी तरीके से मेरे को देखना बंद करो। तोमोई कहती कि मैंने सुना है जो ये हीरो है ये भी दूसरी दुनिया से आया है, पर मगर मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि ये काफी घिनौनी तरीके से मेरी बॉडी को देख रहा था। उसे मेरे को लगता है मास्टर से कुछ सीखना चाहिए। जब मैं मास्टर को अपने दिखाती हूँ तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो कहते हैं मुझे पता है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है पर मगर ऐसा मत करो। लेकिन फिर से जो तोमोकी होता है वो तोमोई को अपने वश में करने की कोशिश करता है। तोमोई कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा है कि जो मेरा जवाब है वो ना है। मेरे सर के बाल से लेके मेरे पैरों के नाखून तक मेरी बॉडी किसी और को बिलोंग करती है और मेरा दिल भी। तोमोकी के मन में चलता है कि आखिरकार मैं इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मोरा को पता चल चुका होता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें काफी ज्यादा ताकतवर ड्रैगन हो, एक ग्रेट ड्रैगन जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है और स्ट्रेंथ भी। ये सुनने के बाद जो लिली होती है अपने मन में कहती क्या जो तोमोई ये वही स्ट्रॉन्ग ड्रैगन है जो कि लाइका के वाटरफॉलों के पास दिखाई देती है। तोमोई ने उसकी मन की बात पढ़ ली होती है। तोमोई कहती कि मैं वो ड्रैगन नहीं हूँ जिसके बारे में तुम सोच रही हो। लिली के मन में चलता है क्या इसने मेरे माइंड को रीड कर लिया। यहीं पे जो मोरा होती है अपनी पावर का यूज करने लग जाती है और कहती कि तोमोई तुम आज से मेरी स्लेव हो। तोमोई समझ जाती कि जो मोरा है वो ड्रैगन समनर है, यानी कि वो ड्रैगन को कंट्रोल कर सकती है, उन्हें कमांड दे सकती है। एकदम से जो हमारी लड़की होती है अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा से सबको हिला के रख देती है और कहती है कि मेरे से दूर रहो। और जो यहाँ पे मोरा का स्पेल होता है वो भी टूट जाता है। यहाँ पे जो हमारा लाइन होता है वो तोमोकी के वश से बाहर आ चुका था और वो कहते हैं क्या मैं इस बेवकूफ हीरो को अपने स्वॉर्ड देने वाला था। उनसे जो तोमोकी होता है लाइन के पेट में अपने स्पेयर को डाल देता है और कहते कि तूने बेवकूफ किससे बोला बे। लाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर पीछे गिर जाता है। तोमोई कहती तुम तो काफी ज्यादा पागल हो जो कि इतनी सी बात पे चिढ़ गई। तोमोकी कहते कि अपना मुंह बंद रखो, मैं एक हीरो हूँ जो कि तुम सभी के ऊपर रूल करता है। तोमोई कहती कि तुम एक हीरो नहीं तुम एक कचरे के ढेर हो। ये सुनने के बाद तोमोकी काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। उसे याद आता है कि अर्थ में वो कैसे बुली हुआ करता था। वो तोमोई के ऊपर हमला करता है पर मगर जो तोमोई होती है वो अपने एबिलिटी का यूज करके वहाँ से गायब होने लग जाती है और कहती है ऐसा प्रिटेंड करो कि हम लोग कभी मिले ही नहीं। अगर अगली बार तुम मुझे मिले तुमने ऐसी हरकत करी तो मैं तुम्हें अपने खुद के हाथों से मार डालूंगी और तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। और वो लोग बाहर आ चुके होते हैं। मोरा के मन में चलता है कि आखिरकार जो तोमोई है वो कैसे ड्रैगन है। तोमोकी अपने मन में कहते जो तोमोई है वो काफी ज्यादा रेयर टॉप रैंक कैरेक्टर है। जब तोमोई चाहिए मैं उसे पाकर रहूंगा, वो मेरी बन के रहेगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लाइन और तोमोई को। लाइन रो रहा होता है और वो कहते हैं कि मैं ऐसी बेवकूफाना हरकत कैसे करने वाला था, मैं उसे अपने स्वॉर्ड क्यों दे रहा था जो कि आपने मुझे दी है, आखिरकार मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ। तभी जो तोमोई होती है वो कहने लग जाती है क्या तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चाहती हो और क्या तुम मेरे क्लाइंट्समैन बनोगे। जो हमारा लाइन होता है वो कहते हैं कि हाँ, हमेशा से मेरे अंदर भूख है कि मैं ताकतवर बनूं और मैं सभी को जो गंदे काम करते हैं उन्हें हरा दूं। वो अपने ऊपर
के कपड़े नीचे कर देती है और कहती है अपना हाथ बाहर निकालते हुए इसमें ज्यादा दर्द नहीं होने वाला और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, और वो अपनी कटाना को भी बाहर निकाल देती है। अगले सीन में मियो को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है क्या ये सी ब्रीड है या फिर ये कैल्फ है। उसे नहीं पता होता कि कौन सी चीज क्या है, पर मगर जब उसे खाती है उसे वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन तभी जो ओतनाशी की वुल्फ स्पिरिट होती है वो मियो के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। मियो कहती है कि तुम गंदी लोमड़ी कहीं की मारी जाओ, और वो उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देती है। लेकिन ओतनाशी वहाँ पे आके अपने वुल्फ को बचा लेती है। तभी मियो कहती क्या तुम इसकी ओनर हो तो इसके साथ तुम भी मारी जाओगी। मगर जो ओतनाशी होती है मियो के पास आते हुए कहती कि मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरे साथी ने तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर दिया, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। मियो के मन में चल रहा होता है कि आखिरकार ये मेरी चिंता क्यों कर रही है खुद से ज्यादा, इसे पता नहीं कि मैं इसे मार सकती हूँ, इसके ब्लैक हेयर भी है, ये मेरे को मार्केटो मास्टर की याद दिला रही है। लेकिन हम देखते जो स्पिरिट होता है मियो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। ओतनाशी अपने स्पिरिट बीस्ट को वापस बुला लेती है। मियो कहती है स्पिरिट था, ओतनाशी हाँ करती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती कि मेरा नाम हिबिकी ओतनाशी है। वो कहती कि मुझे माफ कर देना, जो आपको इंजरी लगी है मैं उसे हील करा दूंगी। मियो कहती कि मुझे चोट नहीं लगी है, पर मगर बस मेरे कपड़े गंदे हो चुके हैं। ओतनाशी कहती कि प्लीज मुझे ऐसा कोई काम बताइए जिस वजह से आप मेरी माफी को एक्सेप्ट कर सकें। मियो कहती कि ठीक है मुझे बताओ कि इनमें सबसे बेस्ट सी ग्रास कौन सी है। ओतनाशी कहती है तो सीवीड है। मियो कहती क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, सीवीड कैसी होती है, मेरे को लगता है कि तुम्हें कैल्फ के बारे में पता होगा। ओतनाशी से बताती दरअसल ये सीवीड है और ये कैल्फ है। ये सुनने के बाद जो मियो होती है बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती कि अब समझ आया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ओतनाशी बताती दरअसल जो सीवीड है उसका यूज करा जाता है मिसो सूप बनाने के लिए। ये सुनने के बाद जो हमारी मियो होती है वो तो और ज्यादा खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। इसका मतलब तुम्हें ये बनाना आता है क्या, तुम मुझे सिखाओगे ताकि मैं अपने मास्टर को इसे खिला सकूं। ओतनाशी पूछती तुम्हारे मास्टर आखिरकार वो है कौन, पर मगर मियो से नहीं बताती क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश होती है, उसके गले लग के बस कूदी रही थी। इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं और हमें पता चलता है दरअसल जो ओतनाशी का ग्रुप है वो शिके की तरफ जा रहा है वेपन्स को पाने के लिए। यहाँ पे जो मियो होती है वो तो खाने के बारे में बातें कर रही होती है ओतनाशी के साथ। लेकिन तभी जो ओतनाशी ग्रुप का एक मेंबर होता है वो कहता है जो ओतनाशी है वो खुद को बहुत ज्यादा टफ दिखा रही है, पर मगर उससे ऐसा हो नहीं पा रहा है। नेबल के जाने की बात से ही वो काफी ज्यादा दुखी है और वो सदमे से बाहर नहीं उभर पा रही है। वो ट्रैवल करते हुए जो उसकी आइडेंटिटी है वो हर किसी से छुपाती है। मियो कहती है कि ओतनाशी क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो। ओतनाशी कहती है कि मैं एक डिसेंट फाइटर हूँ। मियो कहती कि अच्छा, पर मगर यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रीचर आ रहा है, अगर तुम उसे नहीं संभाल पाई तो चिंता मत करना, मैं उसे हरा दूंगी। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ चुका होता है। यहाँ पे ओतनाशी सभी को कमांड दे देती कि उन्हें क्या क्या करना है, और जो मियो होती है पेड़ में बैठ के उनकी फाइट को एंजॉय कर रही थी। मियो सभी को देखते हुए कहती कि लोग इतने भी बेकार नहीं है, ये ठीक ठाक फाइट कर लेते हैं, लेकिन जो इनके वेपन है तो बहुत ज्यादा बेकार है। हमें वाडा की स्वॉर्ड को दिखाया जाता है कि वो टूट रही होती है लड़ाई करते हुए। वाडा कह रहा होता है कि हम तो नए हथियार लेने जा ही रहे थे, पर मगर ये मॉन्स्टर बीच में कहाँ से आ गया। मैं ओतनाशी के लिए लड़ूंगा बिल्कुल वाडा की तरह और आखिरी सांस तक उसे प्रोटेक्ट करूंगा। जो वो मॉन्स्टर होता है अटैक करता है काफी खतरनाक वाला। मियो कहती कि वहाँ से हट जाओ, पर मगर वो हटता नहीं और वाडा की स्वॉर्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वाडा काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, बाकी सब लोग उसे हील कर रहे थे और वो ओतनाशी से कहते कि आखिरकार हम क्या करें। ओतनाशी घबरा चुकी होती, उसे याद आ रहा था कि किस तरीके से जो नेवल है वो मारी गई, वो ये गलती दोबारा नहीं दोहरा सकती। के बाद जो ओतनाशी होती है वो कहती कि मियो प्लीज हमारी मदद करो। जो मियो होती नीचे उतरते हुए कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं खुद की पावर के बारे में पता नहीं कि आखिरकार तुम्हारी पावर कैसे वर्क करती है। और मियो एक ही स्लैश के अंदर उस मॉन्स्टर को मार गिराती है। सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं ये देखने के बाद। मियो कहती है जो तुम्हारा दोस्त है क्या वो जिंदा है। वो कहते कि हाँ, पर मगर बस वो घायल हो चुका है। मियो कहती कि ठीक है तुम मेरी मदद करो मैं ताकि इस मॉन्स्टर के पार्ट्स को अलग कर सकूं। लेकिन तभी हम देखते जो मॉन्स्टर होता है पीछे से मियो के हमला कर देता है। मियो का किमोनो फट जाता है, लेकिन मियो की जो चोट होती है वो तुरंत ही रिजनरेट हो जाती है। मियो का बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो कहती है जो यंग मास्टर माकोटो है ये किमोनो बहुत ज्यादा पसंद आया था और तुमने किमोनो फाड़ दिया, अब तुम मारे जाओगी। तो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक करती है जो कि इतना खतरनाक होता है कि मॉन्स्टर के नामो निशान मिट चुका था। यहाँ पे मियो रोते हुए कह रही होती है मेरे को लगता है कि जो ये किमोनो है मैं काफी टाइम तक यूज नहीं कर पाऊंगी। और वो अपनी स्लीपिंग पावर का यूज करके वहाँ से निकल ही रही होती है, पर मगर तभी एकदम से ओतनाशी का वुल्फ स्पिरिट बाहर आ जाता है और मियो की तरफ देखते हुए घुरा रहा था। मियो कहती कि मुझे याद आ चुका है कि मैं तुमसे एक बार पहले फाइट कर चुकी हूँ। देखो मैं तुम्हें बता दूं मैं पहले की तरह नहीं हूँ, मैं बदल चुकी हूँ। तो बस मैं तुमसे इतना चाहती हूँ कि तुम किसी को मत बताना मेरे बारे में। और जो वो वुल्फ स्पिरिट होता है इसके बारे में मान चुका था। यहाँ पे जो ओतनाशी होती है उसे अपने सपने में हिबिकी दिखाई दी थी और एकदम से वो जाग जाती है। यहाँ पे इसके बगल में मियो ने एक लेटर लिखा था कि मैं तुम्हें सभी को सिगी में लेके आ चुकी हूँ, जब तुम लोग जागो तो कुजुनोहा ट्रेडिंग कंपनी में आ जाना। सीन में जो ओतनाशी होती है अपनी पार्टी को लेके वहाँ पे आ चुकी थी। पूछते आखिरकार तुम्हारे किमोनो क्या हुआ। मियो ने नए कपड़े पहन रखे होते जिसमें की वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मियो कहती कि मैं कुछ टाइम तक उस किमोनो को नहीं पहन सकती, तब तक के लिए मैंने ये कपड़े पहन रखे हैं। यहाँ पे हमारी ओतनाशी कह रही होती कि मुझे पता है कि तुमने हमें यहाँ पे
इसलिए बुलाया ताकि तुम हमें क्रिटिसाइज कर सको कि तुमने उस मॉन्स्टर को मारा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई। पर मगर जो मियो होती है वो कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद कर सको वो सी फूड बनाने में। ओतनाशी कहती क्या बस इतनी सी बात? मियो कहती कि हाँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी ना? ओतनाशी हाँ करती है। वोडी मियो से कहता है पर मैं हम तो सी गेम में न्यू वेपन्स को लेने आ रखे थे और वेस्टलैंड के अंदर ट्रेनिंग करने आए हैं। मियो कहती कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए तो वेस्टलैंड में जाके क्या कर लोगी? तुम वहाँ पे जाकर सिर्फ मॉन्स्टर खाना बनोगी। ओतनाशी कहती है पर मैं हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मियो कहती कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे रीजन क्या है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, पर मैं ऐसे बात नहीं बनने वाली। तभी जो बैरन होता है वो कहने लग जाता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वेपन्स बना सकता हूँ जिनका यूज करके तुम वेस्टलैंड में जाओ और लड़ सको। जो सारा सामान तुम्हें चाहिए उसे बनने में 3 दिन लग जाएंगी। जब तुम लोग रात के टाइम पे ट्रेनिंग करके वापस आओगे तो मियो को खाना बनाना सिखा देना। मियो कहती फिर भी जो इनके वेपन है सर्वाइवल की कोई भी गारंटी नहीं देती, इन लोग के लिए वहाँ पे जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। बैरन कहते हैं कि अगर तुम्हें इनकी चिंता हो रही है तो हम तो और उनके साथियों को इनके साथ भेज सकते हैं। मियो कहती है तो काफी ज्यादा अच्छा है, अगर वो लोग ओतनाशी की पार्टी के साथ जाएंगे तो वो पक्का बच जाएंगे। ओतनाशी कहती है कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इस ऑफर को हमें देने के लिए, हम इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि नाइफ को चलाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुकी थी, पर मगर अभी भी वो अंडे को नहीं फोड़ पा रही होती, या तो वो अंडे को काफी ज्यादा ताकत से फोड़ देती है और कहती है दुखी होते हुए कि ये काम काफी ज्यादा मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर पाती। ओतनाशी मियो को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही होती है और बगल में देखती है कि मियो ने कुछ फलों को रखा होता है डिजर्ट के तौर पर और जैसे वो उसकी पहली बाइट लेती है उसके पूरा का पूरा टेस्ट खराब हो जाता है मुंह का। वो कहती कि मियो जो तुम्हारे टेस्ट के सेंसेस है वो बहुत ज्यादा बेकार है, तुम्हें उन्हें अच्छा करना होगा। अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो तुम्हारा जो कुकिंग है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। मियो कहती ऐसी बात है तो हम इसे ट्राई करते हैं। दूसरी तरफ हमें रोज गार्ड के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे माकोटो हॉट पॉट को खा रहा होता है। शिकी खाते हुए कहता है कि जो तोमोई है आपको डेमी प्लेन में वापस बुला रही है ताकि वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। माकोटो कहते हैं कि हाँ जाना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, बिना बात करें। शिकी कहते हैं कि हाँ आप जा सकते हो। जो फॉरेस्ट ऑर्ग है मैंने उन्हें अरेंज कर लिया है ताकि वो रोज गार्ड की शॉप को संभाल सके। माकोटो कहते कि ठीक है मुझे यहाँ की शॉप की चिंता हो रही है पर मैं अगर तुम कहते हो तो मैं चला जाऊंगा। अगले सीन में जो माकोटो होता है वो डेमी प्लेन में आता है, कहते कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। शिकी पीछे से आते हुए कहते हैं कि मास्टर जो यहाँ का वेदर पैटर्न है वो बहुत ज्यादा बदल चुका है पहले से। माकोटो के मन में चल रहा था कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्या हुआ। माकोटो जैसे शहर में एंटर करता है वो देखता है कि सभी लोग ने मिलकर माकोटो के लिए बहुत बड़ा घर बनाया होता है और जब वो घर के अंदर जाता है सभी लोग उसका स्वागत कर रहे होते हैं। माकोटो बहुत ज्यादा खुश होता है, सबके साथ चीयर्स करता है और अगले सीन में जब वो बैठ के खाना खा रहा था तोमोई के साथ तो माकोटो के पास आते हुए कहते कि सभी लोग आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे तो आप यहाँ पे ज्यादा आया करो। इसके बाद जो माकोटो होता है हाँ करता है और मियो माकोटो के लिए कुछ खाने की डिश लेके आई होती है। इसको माकोटो खाते हुए कहते तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैंने काफी टाइम से ऐसा खाना नहीं खाया। मियो ये सुनने के बाद रोने लग जाती है। तभी हम देखते माकोटो कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो मोई माकोटो को बताती है दरअसल जो ये डिश तुमने अभी खाई है ये मियो ने बनाई है। मियो काफी टाइम से तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी, जितना खाना तुम अपने टेबल पे देख रहे हो ये सब मियो ने बनाया है, वो भी तुम्हारे लिए। माकोटो कहते क्या मियो ये सच बात है, तो बहुत ज्यादा टेस्टी हो रहा है। मियो ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा स्माइल करती हुई कहती कि अब मुझे खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ऐसा कहने के बाद मियो जाने लग जाती है। माकोटो कहते हैं कि आखिरकार मियो कहाँ जा रही है। माकोटो को एमा बताती है कि मियो सीए में जा रही है क्योंकि मियो को कोई वहाँ पे एक एडवेंचर मिली है जो कि उसे काफी टेस्टी खाना बनाना सिखाती है और वो भी काफी टेस्टी खाना बनाती है। माकोटो कहते अच्छा ऐसी बात है। तो मोई कहती कि मास्टर आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद मैं आपको अपनी रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन दूंगी। माकोटो हाँ करता है। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद जो उनकी मीटिंग होती है वो शुरू हो जाती है। तो तोमोई होती है बताती है जिस जगह पे आपने ड्रैगन स्लेयर के साथ फाइट करी थी मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पर मगर तभी मेरी मुलाकात हीरो की पार्टी से हो गई। दरअसल वो ग्रिटोनिया किंगडम का हीरो है और उसका नाम तोमोकी हिरोगाशी है और देख के ऐसा लगता है कि वो आप ही की उम्र का होगा। माकोटो कहते कि तुम्हें क्या लगता है उस हीरो के बारे में कि वो कैसा है। तभी तोमोई बताने लग जाती कि वो काफी ज्यादा पागल सा है और वो खुद की ही पावर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। वो अपने डिजायर्स को अपने ऊपर हावी होने देता है और मुझे लगता है कि डीमंस को हराने के बाद वो इंसानों के ऊपर ही हमला कर देगा। और वहीं पे मैंने सेकंड प्रिंसेस के मन की बात सुनी, वो किसी गन नाम के वेपन के बारे में जानती है। कहते हैं कि मेरे को लगता है जो तोमोकी होगा उसी ने उनके बारे में बताया होगा। माकोटो कहता है दरअसल जो गन होती है वो एक वेपन होता है, दरअसल वो स्पेल के जितना ताकतवर तो नहीं होता पर मगर नॉर्मल ह्यूमन को मारने के लिए वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मोई कहती है दरअसल जो पर्सन थे बहुत ज्यादा बेकार थे और आपके कहे बिना ही मैं उन्हें मारने वाली थी। माकोटो कहते कि तोमोई ऐसा तुम किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकती, अपने गुस्से में थोड़ा कंट्रोल करा करो, पहले हम उन पर्सन के ऊपर नजर रखेंगे और देखते हैं कि वो क्या करते हैं। तो मोई कहती कि ठीक है मास्टर। मोई कहती कि ठीक है चलो अब बात करते हैं गॉडेस की पावर और ड्रैगन स्लेयर के बारे में। और वो इनके बारे में बताती कि मुझे माफ करना मेरे को इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चला। माकोटो कहते कि कोई बात नहीं, क्या तुम्हें मेरे बारे में पता चला। तो मोई कहती कि अभी के लिए तो कोई अनयूजुअल चीज नहीं है पर मेरे पास मुझे इतना पता है कि किसी ने बैटल के बाद बहुत ज्यादा तबाही कर दी, किसी ने बैटल फील्ड में एक ऐसा एरो छोड़ा वाटर का कि वहाँ पे बहुत बड़ी लेक बन गई। माकोटो कहता है कि आखिरकार वो किस तरीके का
मॉन्स्टर होगा, कहीं ये गॉडेस का कोई काम तो नहीं है। तोमोई हंसने लग जाती है और वो माकोटो को नहीं बताती कि दरअसल उसने ही ऐसा करा था, क्योंकि हीरो और बाकी सबको हराने के बाद माकोटो तुरंत ही बेहोश हो गया था। वही बताती कि दरअसल लोग उसे डेविल ऑफ द गॉड बुला रहे हैं। माकोटो कहते कि अच्छा तो अब हमारी बारी है तुम्हें रिपोर्ट देने की। तोमोई कहती है जो शिकी है मुझे थोड़ी बहुत रिपोर्ट दे ही देता है जनरल रिपोर्ट के बारे में, और ये भी कि कैसे कि तुम गर्ल्स के बीच में पॉपुलर होते जा रही हो। माकोटो कहते कि जो ये रिपोर्ट है इतनी काम की भी नहीं है। तभी तोमोई कहती कि ये बहुत काम की है। माकोटो क्लोज आते हुए कहती कि मास्टर मुझे इसके बारे में और बताओ ना। माकोटो कहते कि मैं क्या बताऊं, शिकी ने तुम्हें तो बता दिया है ना। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और वो लोग बाहर आ चुके होते हैं। माकोटो कहते हैं जो वेदर पैटर्न है खराब हो चुका है, हमें क्या करना चाहिए इसे ठीक करने के लिए। शिकी कहता है मैंने सुना है कि इस वेदर की वजह से जो बच्चे हैं और थोड़े से बड़े हैं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अभी जो तोमोई होती है बताती कि आपकी वजह से हो रहा है, आप जहाँ पे भी जाते हो आप वहाँ पे अपने मिस्ट्री डोर को लगा देती हो। माकोटो कहते कि हाँ मैं तो जहाँ जाता हूँ मैं वहीं पे अपने मिस्ट्री डोर को लगा देता हूँ। तोमोई कहती कि हाँ मेरा कहने का मतलब वही है, जहाँ पे आपने लास्ट डोर को यूज करा वहाँ के वेदर की वजह से ही सब कुछ डिटरमाइन होगा। पर मेरा माकोटो कहता है कि जो अकेडमी है वो तो इतनी गर्म है ही नहीं। शिकी कहते कि मेरे को लगता है कि शायद जो ये डोर है ये उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं है, शायद से टैरन या फिर लैंडस्केप की वजह से हो सकता है। तोमोई कहती कि जो डोर की लास्ट लोकेशन है मैं वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करूंगी कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। माकोटो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो कहते कि ये मेरी वजह से हो रहा है, मैं कहीं पे भी डोर ओपन कर देता हूँ, मुझे सोच समझ कर ट्रैवल करना होगा। तनाशी और मियो को दिखाया जाता है जहाँ पे तनाशी कहती कि जो लीमिया किंगडम है उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें अभी वापस आना होगा। मियो कहती है कि मैंने इतने टाइम बाद मास्टर को इम्प्रेस करा था अपने खाने से, अगर तुम चली जाओगी तो मुझे कौन सिखाएगा। और तनाशी कहती कि मुझे माफ करना पर मगर हमारा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वाइल्डनेस की कंडीशन है बहुत ज्यादा बेकार है, अगर उस दिन मैं तुमसे नहीं मिली होती तो मेरे को लगता है शायद आज हम मारे जा चुके होते। मैंने कहा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मियो, और जो बैरन ने मेरे स्वॉर्ड बनाई है वो काफी ज्यादा कमाल की है। वैसे क्या मियो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। मियो उसे तुरंत ही मना कर देती है और कहती कि मेरे को अपने यंग मास्टर की साइड रहना है। तो तनाशी कहती है तुम अपने यंग मास्टर के भी हमारे साथ लेके चल सकती हो। मियो मना करते हुए कहती है कि दरअसल जो मेरे मास्टर है वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, अगर बात दुनिया को बचाने की क्यों ना हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने यंग मास्टर के साथ ही रहना चाहती हूँ। यंग मास्टर के अलावा मैं किसी और को नहीं सर्व करने वाली। ठीक है मैं समझ गई। मियो कहती कि तुम अब जाओ और अपना ख्याल रखना। ओतनाशी कहती कि ठीक है, अगर कभी तुम लीमिया में आई तो मैं तुम्हारे लिए काफी सारी रेसिपी को तैयार करके रखूंगी। मियो कहती कि ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा ऑफर है, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। ऐसा कहने के बाद ओतनाशी उसकी टीम वहाँ से चले जाते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है काफी बड़े फूलों के बागान को, जहाँ पे याना कह रही होती जैसा कि आपने हमें लगाने के लिए कहा था हमने लगा दिए हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेला करते हैं। शिकी के इंस्ट्रक्शन पर हमने फार्म लैंड को भी इम्प्रूव कर दिया है जिससे कि हम हर हफ्ते हार्वेस्टिंग कर पाते हैं। माकोटो कहते कि शिकी जो तुम्हारा प्लान था तो काफी ज्यादा अच्छा है। शिकी कहते कि नहीं, बस जो आपने मेरे को नॉलेज दी थी मैंने तो उसका यूज करा, बस मैंने तो उन्हें बताया कि अर्थ मैजिक को न्यूट्रलाइज करें। माकोटो कहते कि हाँ अब खाने की यहाँ पे बिल्कुल कमी नहीं होगी। मुझे एक चिंता हो रही कि हमें जल्दी से जल्दी मौसम का कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी यहाँ की पॉपुलेशन का कुछ करना होगा ताकि पॉपुलेशन जल्दी से जल्दी बढ़ सके। एम्मा कहती कि तुम चिंता मत करो, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तोमोई, मियो और शिकी ने मिलकर अलग अलग रेसेस को सिलेक्ट करा है। माकोटो कहता है कि ठीक है, जाने से पहले मैं उन सभी को इंटरव्यू करना चाहूंगा। एम्मा मान जाती है और कहती कि ठीक है, जो अरेंजमेंट है मैं उसको कर दूंगी। जो माकोटो होता है वो एल्ड से मिलने आ रखा होता है, पर मगर वो एल्ड के सामने एक मॉन्स्टर के पैर को देखता है। एल्ड बताते हैं दरअसल जो मॉन्स्टर का पैर है ये मियो लेके आई थी जब एक मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और उसके फेवरेट किमोनो को फाड़ दिया था, तब उसने उसका ऐसा हाल कर दिया। दरअसल मेरे को एग्जामिन करने के बाद पता चला कि दरअसल जो ये मॉन्स्टर है इसने एक स्पिरिट को खा रखा था, जिसका मतलब ये था कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा हद ही पावरफुल था, क्योंकि जो वीक स्पिरिट होती है वो भी काफी ज्यादा ताकतवर होती है और इसकी वजह से मॉन्स्टर काफी ताकतवर था जिसने की एक स्पिरिट को कंज्यूम करा। माकोटो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि इसे किसी ने छोड़ दिया था। शिकी बेचारा डर रखा होता है, वो कहता है कि मास्टर दरअसल ये मॉन्स्टर को मैंने ही छोड़ा था, ये मॉन्स्टर मेरा था। जो एल्ड और माकोटो होते हैं उनके मुंह के तो रंग उड़ चुके थे। वो बताते हैं कि दरअसल ये मॉन्स्टर मैंने काफी टाइम पहले छोड़ा था जब मैं माकोटो मास्टर से नहीं मिला था और मैं फॉरेस्ट ओगर में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। दरअसल मैंने कुछ स्पिरिट को कैप्चर कर लिया और उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि मॉन्स्टर उन्हें खा सके। दरअसल मैं देखना चाहता था कि जो ये मॉन्स्टर है क्या स्पिरिट को खाने के बाद स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, पर मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस वजह से मैंने इस मॉन्स्टर को ऐसे अबेंडन कर दिया। मास्टर मुझे माफ कर देना, ये सारी मेरी गलती है। माकोटो पूछता है कि तुमने ऐसी कोई और एक्सपेरिमेंट भी करे थे? वो कहते हैं कि हाँ मैंने एक क्रैब के ऊपर भी करा था। माकोटो समझ चुका होता है कि शिकी उसी क्रैब की बात कर रहा है जिसे कि तोमोई ने मार के खा दिया। एल कहते हैं कि मैं तोमोई और मियो को इसके बारे में बताना चाहिए। माकोटो कहते हैं कि हाँ मैं इसके बारे में बताना चाहिए। भले शिकी के पहले पास्ट में इंटेंशन गलत थे पर मगर अब वो सुधर चुका है। मुझे लगता है कि तोमोई और मियो से बस थोड़ा बहुत डांटेंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं। अगले सीन में जो माकोटो और एमा होते हैं वो जा रहे होते हैं कहीं पर, क्योंकि माकोटो को न्यू रेसिस के इंटरव्यू लेने थे। मिस एमा मुझे ये बताइए, दरअसल हमें वहाँ पे जाना चाहिए था ना उनका इंटरव्यू लेने, वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? एमा बोलती है कि दरअसल उनको यहाँ पे रहना है, हमको नहीं। मास्टर मैं आपको बोल दूं, मुझे मिस मत बुलाइए, अपनी थोड़ी अथॉरिटी दिखाइए,
आप मेरे से बड़े हैं। माकोटो डरते हुए कहते कि ठीक है, मैं तुम्हें आगे से मिस नहीं बुलाऊंगा। इसके बाद जो माकोटो होता है पहले ग्रुप से मिलता है, उनका नाम विंग किंग होता है और दरअसल जो प्रजाति से शिकी ने रिकमेंड करा होता है वो सभी लोग कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पे रहने देने के लिए। तभी एक लड़का अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं विंग किंग का एल्डर हूँ, मेरा नाम काकुन है और जो मेरी साथी है इसका नाम शुना है। हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि आप लोग हवा में कब तक रहोगे, आपको दिखाई दे रहा है ना कि मास्टर नीचे है। वो लोग घबराते हुए नीचे आ जाते हैं जहाँ पे माकोटो पढ़ते हुए कहता है जो तुम लोग की पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, मेरे को नहीं लगता कि तुम यहाँ पर आ पाओगी। क्या हमेशा से तुम अपने घरों को प्रोटेक्ट करते आ रहे हो। वो कहते हैं कि हाँ, हमारी जो कॉम्बैट स्किल है वो काफी ज्यादा अच्छी है जिस वजह से हम अपने लैंड को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं। क्या हमें यहाँ पे रहने का मौका मिल सकता है और कोई ऐसी जॉब जहाँ पे हमारी स्किल मैच करती हो। माकोटो ने कहता है कि तुम यहाँ पे रह सकते हो और तुम्हें ऐसी जॉब मिल जाएगी। वो रोते हुए कहते हैं कि आखिरकार हमें ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे हम अच्छे और शांति से रह सके और हमें रिसोर्सेज के लिए ना लड़ना पड़े। ये ग्रुप पास रहता है और अगले ग्रुप में दो लड़कियां माकोटो के सामने बैठ रखी होती हैं जहाँ पर माकोटो उनके कपड़े देख के मतलब कुछ और देख के शर्मा रहा होता है, समझ रहे हो ना। माकोटो उन्हें देखते हुए कहते हैं क्या आप अपनी आंखों से पट्टी हटा सकते हो। वो लड़कियां कहती कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी आंखों में काफी ज्यादा पावरफुल पेट्रिफिकेशन मैजिक लग रखा है। माकोटो कहता है कि जो लड़कियां हैं इसे मेरे वर्ल्ड में मेड्यूसा कहा जाता था और यहाँ पे इन्हें गॉर्गन्स कहा जाता है। माकोटो कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम अपनी पट्टी हटा सकते हो, मैं खुद को और एमा को तुम्हारे पेट्रिफिकेशन मैजिक से बचा लूंगा। वो लड़कियां कहती कि पर मैं आपके अंदर तो हमें कोई सा माना सेंस नहीं हो रहा है। एमा गुस्से में कहती है कि आप मेरे मास्टर को नीचा दिखा रहे हो और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। लड़के घबराते हुए अपनी पट्टी नीचे कर देते हैं और जैसे वो अपनी पट्टियां नीचे करके अपनी आंखें दिखाती हैं जो टेबल होता है पत्थर का बन जाता है। माकोटो कहते हैं अरे वाह, जो तुम्हारे मैजिक है तो काफी ज्यादा ताकतवर है, मुझे तो ये लगता है कि डेविल आई के बराबर है। पर मगर मुझे ये बताओ तुम्हें अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इसको लेकर। तो लड़के कहती कि बहुत ज्यादा, कभी कभी तो हमारा खाना भी पत्थर का बन जाता है। माकोटो उनको पेपर पढ़ते हुए कहता है कि मैंने देखा है कि तुम्हारे ग्रुप में सारी की सारी लड़कियां हैं। वो कहती कि हाँ, हम दूसरी रेसेस की लाइफ को ड्रेन करके रिप्रोड्यूस करते हैं और हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिली को कंटिन्यू रखने के लिए। माकोटो कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे पार्टनर तो ढूंढ नहीं पाएंगे, वो तुम्हें खुद ढूंढने पड़ेंगे। वो कहती कि हमें इसकी चिंता नहीं है, पर मगर क्या जो बाकी की रेस है वो हमारी पेट्रिफिकेशन आइज से बच पाएंगी। माकोटो कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ग्लासेस को बनवा दूंगा जो कि ब्लाइंड फोल्ड की तरह ही होंगे, लेकिन आप लोग को अपनी कॉम्बैट स्किल और अपनी नॉलेज को शेयर करना होगा यहाँ के बाकी के लोगों के साथ। वो कहती कि ठीक है, पर मगर हमारी एक दिक्कत है, जो हमारी पेट्रिफिकेशन आई है वो किसी के ऊपर पड़ जाए तो वापस नॉर्मल नहीं हो सकता। माकोटो कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूंगा। और जो टेबल होता है माकोटो से नॉर्मल कर देता है, पर मगर 2 मिनट बाद वापस से टेबल पत्थर का बन जाता है। तो माकोटो कहते हैं कि मेरे को लगता है कि मेरे को इसके अंदर एंटी पेट्रिफिकेशन स्किल भी डाल देनी चाहिए और जो टेबल होता है वो ठीक हो चुका था। वो लड़के रोते हुए कहती कि हमें लगा था कि हमें हमेशा अपने आंखों को ब्लैंक फोल्ड करके रहना पड़ेगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माकोटो कहते हैं कि ठीक है, पर मगर यहाँ पर अपने लव अफेयर या फिर ऐसा कुछ मत कर देना। लड़कियां हाँ करती है, इसी तरीके से उनका ग्रुप भी पास हो जाता है। और जो लड़कियों का ग्रुप होता है इसे टोमो ने रिकमेंड करा था और जो अगला ग्रुप होता है इसे मियो ने रिकमेंड करा होता है और इस ग्रुप का नाम अल अलमेरा होता है। माकोटो कहते हैं कि तुम फेरिस जिस फॉरेस्ट में रहते थे उसको लीचिस ने ढूंढ लिया है और वहाँ पे कब्जा कर लिया। वो कहते हैं कि हम फेरिस नहीं है, हम अल अलमेरा हैं। हम दरअसल फेरिस से बहुत ज्यादा नोबल है। दरअसल हम फेरिस और स्पिरिट के बीच में आते हैं और हमारी ताकत इतनी ज्यादा है कि हम किसी भी स्पिरिट को काबू कर सकते हैं। तभी जो माकोटो होता है ना माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था। हम देखते जो एमा होती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो कहती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तुम कैसे बात कर रहे हो यंग मास्टर से। जो मियो है आखिरकार पता नहीं उसने कैसी फेरिस को यहाँ पे रिकमेंड कर दिया हमें। माकोटो कहते हैं कोई बात नहीं, दरअसल ये एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा अच्छी है, हमें इनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है बाद में। वो एल मेरा कहने लग जाती है कि हाँ तुम हमारे ऊपर काउंट कर सकते हो, हम तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। माकोटो ने हाँ करने वाला होता है यहाँ पे रहने के लिए, पर मैं एकदम से एमा गुस्से में कहती है कि नहीं, ये यहाँ पे नहीं रह सकते। आखिरकार तुम्हें किसने कहा यहाँ पे एटीट्यूड दिखाने के लिए। दरअसल ये इंटरव्यू है ना कि कोई मजाक की जगह, अगर हम इन्हें यहाँ पे रखेंगे तो बाकी जो प्रजाति है उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम्हारी प्रजाति इतनी अच्छी है तो तुमने अपनी जगह को क्यों हड़पने दिया लीचीज को और तुमने उन्हें भगाया क्यों नहीं। वो जो एल अलमेरा होती है वो एमा को कहती है कि तुम्हें क्या पता होगा, तुम तो एक पिग हो। ये सुनने के बाद एमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एमा उन्हें यहाँ से भगा देती है। इसी तरीके से एल अलमेरा को कुछ टाइम के लिए पेंडिंग में डाल दिया गया होता है। यहाँ पे हमें शाम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे माकोटो कहते हैं कि आज का मौसम तो ठंडा है। ठीक है, कह रहा होता है क्या 2 प्रजातियों को पास कर दिया गया है और गॉर्गन्स के लिए मैं कॉन्टेक्ट लेंस और चश्मे बनाऊंगा और वो बेचारा काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है तो वही कहती है मैं विंग किंग को हैंडल कर लूंगी, तो फिर यानी कि मैं उन्हें ट्रेनिंग करा दूंगी। पर मगर मियो ने वो फालतू के क्रीचर को यहाँ पे क्यों बुलाया। तो देर बाद जो मियो होती है वो माकोटो के लिए कुछ खाने के लेके आती है। माकोटो से देखते हुए कहते हैं अरे वाह ये तो मेयोनीज है, क्या ये तुमने बनाई है। मियो हाँ करती है। माकोटो से टेस्ट करते हुए कहते तो काफी ज्यादा अच्छी है, पुरानी दुनिया की यादें ताजा हो गई। जो शिकी है उसे भी खाते हुए कहता है कि काफी ज्यादा डिलीशियस है, मेरे को लगता है कि हॉट पॉट में डाल के इसे और ज्यादा मजा आएगा। तो मोई भी उसे खाते हुए कहती है अरे यार ये इतना टेस्टी नहीं है, जो मिसो सूप मैं बना रही हूँ उसके सामने इसका टेस्ट तो कुछ भी नहीं। पर मगर मियो कहती है कि तुमसे पहले मैं
बना दूंगी। तो मोई कहती है कि तुम कैसे बनाओगे, मैंने तो काम शुरू भी कर दिया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डमी प्लेन पे दोनों रेसेस आ चुके होते हैं रहने के लिए और माकोटो सभी लोग उनका स्वागत करते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है अकेडमी के सीन को जहाँ पे जो FFLA के स्टूडेंट होते हैं वो वापस आ रहे होते हैं। माकोटो के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मित्रा कहता है क्या वो लोग वापस आ रहे हैं, क्या वो हील हो चुके हैं। ऐना कहते कि मुझे नहीं पता कि वो लोग घायल थे या फिर कुछ और। मित्रा कहता है कि पर लेकिन मैंने सुना है उनके ग्रेड्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और वो फाइटिंग में भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। स्टूडेंट को तो छोड़ो, उन्होंने टीचर को फाइटिंग में हरा रखा है। क्या माकोटो टीचर को इसके बारे में पता होगा? वो कहते कि मेरे को नहीं लगता, सिर्फ जो वो दोनों हैं वो गुड लुकिंग पीपल के पीछे जाते हैं और मेरे को नहीं लगता कि वो माकोटो टीचर के पास जाएंगी। वैसे भी वो दोनों रैम्ब्रैंड सिस्टर हैं और वो काफी ज्यादा खूबसूरत लड़कों के पास ही जाती हैं, तो माकोटो टीचर सेफ रहेंगी। गाइस मुझे तो लग रहा है कि रैम्ब्रैंड कंपनी के जो ओनर है उसकी ये बेटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी 2 बेटियां थी और वो बीमार हो रखी थी जिसको कि माकोटो ने हील करा था। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है कि डमी प्लेन में बारिश आ रखी होती है और माकोटो बारिश की तरफ देख रहा होता है। माकोटो बारिश को देखते हुए कहते हैं क्या अर्ली समर आ चुका है या फिर प्लम रेन सीजन। ओमोई कहती कि माकोटो लास्ट टाइम जब तुमने गेट को यूज करा था तब से यहाँ का जो वेदर है वो खराब होता आ रहा है। मियो कहती कि तुमने ठीक कहा, देखो जो सब्जियां हैं वो भी खराब होने लग चुकी हैं। शिकी कहते हैं कि यहाँ के लोग अभी थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन एकदम से यहाँ पे थंडर स्टॉर्म आ जाते हैं या फिर तेज हवाएं। माकोटो कहते हैं कि हमें यहाँ पे रेगुलेटरी बनानी होगी जैसे जापान में हुआ करता था। तो मैं बताती कि मैंने माकोटो के माना से डेटा कलेक्ट करा है और जल्दी ही मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ लूंगी जहाँ पे चारों मौसम एक बराबर हो। माकोटो कहते कि ठीक है, तो मैं भी रोज गार्ड अकेडमी को निकलता हूँ। मियो थोड़ा सा उदास होते हुए कहती कि आप इतनी जल्दी जा रहे हो। माकोटो कहते कि तुम चिंता मत करो, अब से मेरे पे जब भी टाइम होगा मैं जल्दी यहाँ पे आने की कोशिश करूंगा। तभी माकोटो नीचे की तरफ देखते हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा निराश होते हैं कि माकोटो इतनी जल्दी जा रहा है। ये देखने के बाद माकोटो को भी बुरा लगता है, पर मगर उसे काम था इसलिए वो चला जाता है। और जब वो रोज गार्ड आता है तो वो देखता है कि उनकी काफी ज्यादा अच्छी कमाई हुई होती है और एक्वा एरिस उसे पैसे दे देते हैं। माकोटो कहते हैं अरे वाह इतनी अच्छी कमाई, और वो एक्वा एरिस को गिफ्ट के तौर पे कुछ केले ऑफर कर देता है, जिसे लेने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। जो शिकी होता है कहता है कि मास्टर हमारी कमाई बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, जिस वजह से हमें यहाँ पे कुछ और वर्कर्स को रख लेना चाहिए। अगले सीन में माकोटो अकेडमी में आ रखा होता है क्योंकि उसे आज का लेसन पढ़ाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है और वो उसे मिल भी जाती है। तभी माकोटो के सामने मिस्टर ब्लाइट आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जो तुम अपनी शॉप में एक्सट्रैक्ट वुड ऑयलमेंट को बेचते हो मेरे को उसकी 10,000 चाहिए। दरअसल मेरे कुछ स्टूडेंट समर ब्रेक और स्कूल एनिवर्सरी में घायल होकर आ गए थे, मेरे को उनको हील करना है। वैसे माकोटो जो तुम्हारा ऑयलमेंट है मैंने खुद यूज करके देखा है और वो काफी ज्यादा अच्छा है और अफोर्डेबल भी। माकोटो कहते हैं कि हाँ हम अपने प्रोडक्ट को काफी ज्यादा अच्छे से रखते हैं, अगर आपको कुछ और भी चाहिए होगा तो मेरी शॉप में आ जाना। ब्लाइट जाते हुए कहता है कि ठीक है। यहाँ पे शिकी कहते हैं कि मास्टर हमें स्कूल में बहुत ज्यादा रेपुटेशन अब मिलती जा रही है। माकोटो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, पर मगर मुझे लग रहा है जो ब्लाइट है हमारे प्रोडक्ट को हमसे खरीद के किसी और को बेच के प्रॉफिट ना कमा रहा हो। तब जो माकोटो होता है अपने मेल बॉक्स के पास जाता है और देखता है कि उसे वहाँ पे बहुत सारे लव लेटर मिल रखे होते हैं। शिकी कहता है कि मास्टर ये लव लेटर्स को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बच्चों की एप्लीकेशन को पढ़िए जहाँ पे लिखे होते हैं कि 3 और स्टूडेंट आने वाले हैं, एक का नाम है करण फोर्स है और 2 स्टूडेंट को देखने के बाद माकोटो कहता है क्या ये दोनों भी आ गए, और हमें क्लासेस के बीच में दिखाया जाता है। माकोटो कहते हैं कि आज हमें 3 नए स्टूडेंट ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे पहले सिर्फ रैम्ब्रैंड खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं काफी दिनों से बीमार चल रही थी, इस वजह से मैं अब्सेंट थी, पर मगर जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मेरे को लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम को इकट्ठा कर सकती हूँ, तो उसके लिए माइंड मत करना। और मैं ऑफेंसिव मैजिक करने में अच्छी हूँ, इसके बावजूद मेरे पास अर्थ और फायर का एलिमेंट है और मुझे अर्थ स्पिरिट की प्रोटेक्शन मिल रखी है। छोटी बहन कहती है कि मेरा नाम यूना रैम्ब्रैंड है और मैं फिजिकली काफी अच्छा अटैक कर सकती हूँ, सिचुएशन के हिसाब से मेरी पावर बढ़ और घट जाती है। मैं एक लेंथर भी बन सकती हूँ, एक आर्चर भी, और मैं अपनी पावर का यूज करके अपनी मैजिक एनर्जी को भी बढ़ा सकती हूँ और उससे और ताकतवर अटैक कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं हूँ। गाइस यार थोड़ा माफ करना, मेरा गला हल्का सा बैठ रखा है तो आवाज अजीब से निकल रही है, थोड़ा सा यार एडजस्ट कर लेना। जो माकोटो होता है उन दोनों को देख के पहचान लेता है कि तो रैम्ब्रैंड की बेटी है और वो उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश रहता है कि दोनों फुल रिकवर हो चुकी है। तभी दूसरी लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती कि मेरा नाम करण फोर्स है और मैं फोर्स रॉयल अकेडमी से ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मेरे पास वाटर एलिमेंट है। तभी जो माकोटो और शिकी होते हैं करण फोर्स के ऊपर शक हो चुका होता है कि कुछ न कुछ करने वाली है। और गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे को ये वही लड़की लग रही है जिसने की इलुम को गली के अंदर वही पोर्शन दिया था पावर बढ़ाने का। तभी जो माकोटो होता है रैम्ब्रैंड सिस्टर को कहता है कि जो तुम्हारे फादर है वो मेरे काफी अच्छे दोस्त है, पर मगर उसकी वजह से तुम लोग को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला। रैम्ब्रैंड सिस्टर कहती कि ठीक है। यहीं पे जो बाकी स्टूडेंट होते हैं बात करते हुए कह रहे होते कि आखिरकार जो रैम्ब्रैंड सिस्टर इतनी बदल कैसे गई। माकोटो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार इन लोग को क्या हो गया। शिकी बताते दरअसल जो रैम्ब्रैंड सिस्टर है वो काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाया करती थी और उनके एटीट्यूड की वजह से यहाँ पे बहुत सारे बच्चे परेशान थे, लेकिन अब ये दोनों बदल चुकी है। माकोटो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों रूड थी। तभी माकोटो कहते हैं कि आज के ट्रेनिंग के लिए मैंने काफी ज्यादा अच्छी एक्टिविटी को सोचा है जो आज नहीं उतनी
3 स्टूडेंट आ रखे हैं वो पीछे रहेंगे और बाकी मेरे साथ आओ। माकोटो एक पत्थर के पीछे जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए एक अपोनेंट को समन करूंगा और तुम्हें उससे फाइट करनी होगी। सारे बच्चे कहते हैं क्या माकोटो समनिंग मैजिक भी कर सकता है? आखिरकार आज हम कितनी बार हारने वाले हैं। तभी जो माकोटो होता है लिजर्ड मैन को समन कर लेता है। सभी बच्चे उन्हें देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि आज से पहले हमने इन्हें कभी नहीं देखा। माकोटो कहता है कि ये मेरी बस एक दोस्त है और हम देखते हैं कि वो लीडी के पीछे जाते हुए कहता है कि अपनी मैजिक एनर्जी का सिर्फ 20% यूज करना, बच्चों को ज्यादा घायल मत करना और अपनी विंड मैजिक का यूज मत करना, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। लीडी कहते हैं कि ठीक है मास्टर और हमें दिखाया जाता है कि बच्चे से फाइट करने के रेडी हो चुके होते हैं। माकोटो उन तीनों स्टूडेंट के पास आते हुए कहता है कि आज मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ, तुम चिंता मत करना, मैं अटैक नहीं करूंगा, बस तुम मेरे ऊपर अटैक करना, तुम्हारी जो गलती होगी उसे मैं बताऊंगा और उसे तुम इम्प्रूव करोगी। इंजर्ड होने के लिए तैयार हो जाओ। अगले सीन में दिखाया जाता है जो लेडी होती है वो बाकी स्टूडेंट से फाइट कर रही थी और बाकी स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है उसे हराने में। यहाँ पे हमें रेम्ब्रांड सिस्टर को दिखाया जाता है जो यूनो होती है माकोटो के ऊपर अपनी बो से हमला करती है, लेकिन जो माकोटो का बैरियर होता है उसके बो को रोक लेता है। माकोटो कहता है कि मेरे को तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। इसे सुनने के बाद यूनो उसके ऊपर फिर से हमला करती है पर माकोटो उसके अटैक को फिर से रोक लेता है अपने बैरियर के थ्रू। माकोटो से बताता है कि जो तुम्हारा अटैक है उसके अंदर अपने माना को लगा दो और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को और बढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारा अगली बार मैं अटैक को पूरी तरीके से जला दूंगा। और जो शिव होती है माकोटो के ऊपर काफी बड़े फायर बॉल से अटैक करती है और हमें दिखाया जाता है उससे माकोटो को कुछ नहीं होता, लेकिन तुरंत ही जो करण होती है माकोटो को बर्फ के अंदर जमा देती है। माकोटो कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम्हें पता है कि कास्टिंग के टाइम के बीच में कितना गैप लेना है और तुरंत ही माकोटो उसके बर्फ को तोड़ के बाहर आ जाता है। माकोटो कहते हैं जो शिव है वो बैटल की इंसेंटिसी को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अपनी स्पीड को बढ़ाओ और करण तुम अपनी आउटपुट पावर के ऊपर फोकस करो और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भी। अभी जो यूना होती है माकोटो के ऊपर अपने एरो से फिर से हमला कर देती है, लेकिन माकोटो इस बार उसके एरो को जला देता है और कहता है जो तुम्हारा माना फ्यूजन था और जो तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो इस बार भी कमजोर था, तुमने पावरफुल बो को तैयार करा पर मगर तुमने उसे टाइम से पहले ही अनलीश कर दिया, इसकी वजह से जो तुम्हारा शॉट है वो क्रूड हो गया, तुम टेस्ट में फेल होती हो, अगली बार अपने लेंस को यूज करना। यूनो कहती कि ठीक है। तभी शिव कहती कि रेडी रहना, मैं काफी ज्यादा ताकतवर हमला करने वाली हूँ। माकोटो कहता है कि आज तुम लोग का ऐसा हाल हो जाएगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, पर मगर जो तुम्हारी हार होगी वो तुम्हें एक्सपीरियंस करनी होगी। और ये सुनने के बाद सब लोग डर चुके होते हैं। यहाँ पे हमें लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉट को हल्का स्विंग करती है, उसकी वजह से आसपास बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है और यहीं पे जो इज़मो होता है वो हवा में उड़ने वाला था पर मगर वो अपनी बच्ची खुची पावर से अपने दोस्तों को बूस्ट कर देता है। इस पावर का यूज करके एबेलिया लिजर्ड मैन के ऊपर एरो से हमला करती है जो कि फायर एरो होता है, पर मगर लेडी उस एरो को कूद के डॉच कर देती है। तभी जो जिन होता है वो लेडी के पीछे आके अटैक करता है अपने स्वॉर्ड से, पर मगर जो लेडी का आर्मर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है जिस वजह से जिन के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है और जो लेडी होती है वो जिन के चिन पे हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बुरी तरीके से हार रखे होते हैं। माकोटो कहते हैं कि तुम इतनी बार फेल क्यों हो रहे हो, एक रिपोर्ट बनाओ और मुझे सबमिट करो इस बारे में, और करण मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सभी लोग कह रहे होते हैं आखिरकार जो लिजर्ड मैन है वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो तो काफी स्ट्रॉन्ग था। तभी शिकी उन सभी को कहता है कि आप लोग चिंता मत करो, जो माकोटो है वो आपके सामने कभी ऐसी चीज को लेकर नहीं आएंगी जिसे कि आप पार ना कर सको, वो आपसे काफी ज्यादा हाई होप रखते हैं। इसे देखने के बाद तो मुझे भी काफी ज्यादा जेलसी होती क्योंकि जो माकोटो है उसने काफी टाइम से मेरे से भी काफी हाई होप नहीं रखी है। शिकी तभी रेम्ब्रांड सिस्टर के पास आता है, कहते हैं क्या तुम कंटिन्यू करना चाहोगी? ये सुनकर शिकी बहुत ज्यादा खुश होता है, वो कहता है कि मैं वेट करूंगा आप लोग के स्ट्रॉन्ग बनने का। तभी एबेलिया कहती है रेम्ब्रांड सिस्टर से अगर आप दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम क्या लेसन के अकॉर्डिंग अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। वो कहती कि हाँ हमें इसके बारे में कोई चिंता नहीं। हमें यहाँ पे माकोटो और करण को अकेले में दिखाया जाता है जहाँ पे करण कहती है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। माकोटो से कहता है जो तुम्हारी एबिलिटी और तुम्हारी पावर है बाकी बच्चों के मुकाबले काफी ज्यादा अलग है। करण कहती है वो इसलिए है क्योंकि मैं आर्मी में मेज के तौर पे काम करा करती थी, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है मैं तुम्हें अपनी यूनिट के बारे में बता सकती हूँ। माकोटो कहते हैं कि उसके बारे में मुझे पता है पर मगर मुझे ये शक हो रहा है कि तुम असली करण फोर्स हो या फिर नहीं। वो कहती है असली करण फोर्स तो मैं ही हूँ, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? माकोटो कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम एक डीमन हो, तुम यहाँ पे अकेडमी में क्या कर रही हो, हमारे पास हॉर्न्स नहीं है पर मगर जो स्किन और आँख का कलर है वो कभी झूठ नहीं बोलता, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक डीमन हो। तभी करण कहती है कि अच्छा तो तुम चेक कर लो तुम्हें कहाँ से दिखाई देता है कि मैं डीमन हूँ, और ऐसे कैसा तो वो माकोटो के ऊपर अपनी आँख की पावर का यूज करती है पर मगर माकोटो के ऊपर उसकी आँख का चार्म का यूज नहीं होता। माकोटो कहते कि जो तुम्हारा ये आँख है इसका मेरे ऊपर असर नहीं होने वाला, हॉर्नलेस डीमन कहीं की। तभी वो एकदम गुस्से में कहती है कि मेरे को नहीं लगा था कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगी पर मगर मुझे कभी हॉर्नलेस डीमन के नाम से मत बुलाना वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। माकोटो कहते कि मुझे लगा ही था कि तुम करण नहीं हो। वो कहती कि हाँ तुमने ठीक कहा, मैंने कुछ नहीं करा है, जो कुछ भी करा है करण की दोस्त ने करा है। तभी वो कहती कि मुझे लगा था कि तुम डीमन को देखते ही मार देते होंगे। माकोटो कुछ बोलने वाला होता है पर मगर वो रुक जाता है और कहता है नहीं मैं ये नहीं बोल सकता, और माकोटो से डीमन लैंग्वेज बोलते हुए कहता
कहता है कि मुझे तुम्हारी रेस से फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम कुछ बुरे काम नहीं करते, मुझे तुम लोग के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। ये सुनने के बाद करन कहती है क्या तुम हमारी लैंग्वेज बोल सकते हो? माकोटो कहते हैं कि हाँ, कॉमन टंग को छोड़ के मैं सारी लैंग्वेज को बोल सकता हूँ, पर मगर मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें क्या बुला सकता हूँ। तभी वो कहती कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगी ताकि आगे चलने की बात तुम मुझे परेशान न कर सको। पर तभी वहाँ पे शिकी आते हुए कहते हैं इसका नाम रोना है, ये डीमन आर्मी के 4 जनरल में से एक है। पर तभी जो रोना होती है कहती कि शिकी को मेरे बारे में कैसे पता? माकोटो टेलीपैथी का यूज करते हुए कहते हैं शिकी क्या तुम इसे जानते हो? वो कहते हैं कि हाँ, जब मैं एक लीच हुआ करता था तब मैं इसे मिला था, पर मगर इस रूप में वो मुझे पहचान नहीं पा रही है। बेहतर यही होगा कि हम इसे मेरे बारे में ना बताएं। तभी जो माकोटो होता है वो कहता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ और नंबरों और बाकी चीजों में बहुत ज्यादा आगे हूँ। रोना कहती मेरे को लगता है मैं मुसीबत में पड़ने वाली हूँ, चलो यहाँ पे बात नहीं करते, कहीं और चल के बात करते हैं। और हमें दिखाया जाता है वो लोग 5 आयरन में आके बातें कर रहे होते खाना खाते हुए। रोना कहती कि दरअसल मैं कुजुनोहा कंपनी के बारे में और जानना चाहती थी, जो तुम्हारी दूसरी कंपनी है वो शिगी में भी है, मैंने सही कहा ना? माकोटो कहते हैं कि हाँ। रोना कहती क्या वो तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसी है? माकोटो कहते कि नहीं, हम किसी भी इंसान या फिर किसी भी डीमन एजेंसी से बिलोंग नहीं करते हैं। रोना अपने मन में कहती क्या ये क्या बोल रहा है, कैसे पता भी है? माकोटो कहते इतना शौक होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कुछ ह्यूमंस तुम्हारी तरह पहले ही इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। रोना कहती कि अच्छा मैं समझ चुकी हूँ कि तुम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी क्यों कर रहे हो। माकोटो से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है और तुम हमारे स्कूल में क्यों आई हो? मैं तुमसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस के बीच में कोई ना आए। रोना कहती कि ठीक है, पर मैं तुम्हारे ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, हम दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा अच्छे से जाना चाहिए। माकोटो कहते कि इसका मतलब क्या है? तभी शिकी कहता है कि तुम माकोटो के साथ फिजिकली कांटेक्ट नहीं बना सकती। माकोटो कहता है अच्छा, इसका कहने का ये मतलब था। रोना एकदम से निराश हो जाती है, वो कहती कि मैं तो और जानना चाहती थी माकोटो के बारे में। माकोटो कहते कि ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम अकेडमी में क्यों आई? वो बताती कि मैं दरअसल यहाँ पे इसलिए आई हूँ ताकि मैं इन्वेस्टिगेट कर सकूं और ख्याल रखना चाहती हूँ सीक्रेट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का जो कि सिटी में चल रहा है। अगले सीन में हमें लाइन को दिखाया जाता है जो कि माकोटो की हेल्प करने के लिए आ रखा होता है सिटी में, क्योंकि तोमोइनो से यहाँ पे भेजा होता है। माकोटो कहते हैं कि लाइन मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है ताकि तुम इन्वेस्टिगेट कर सको आखिरकार जो डेमी ह्यूमन है वो कहाँ पे गायब हो रहे हैं। जो ह्यूमन ट्रैफिकेशन है वो भी काफी ज्यादा चल रहा है। मेरे को लगता है कि इसमें असैसिन गिल्ड का हाथ होगा और एक असैसिन ने मेरे ऊपर भी हमला करा था। लाइम कहते हैं अच्छा, तो ये काफी ज्यादा बुरी बात है, ठीक है मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। माकोटो कहते हैं एरिस और एक्वा क्या तुम यहाँ का काम खत्म करने के बाद एक और काम करोगी? वो दोनों कहते हैं क्या तुम हमसे ओवर टाइम कराना चाहते हो? वो कहते हैं कि हाँ, मैं रिवॉर्ड में तुम्हें और ज्यादा के लिए दूंगा। और ये बात सुनने के बाद वो दोनों हाँ कर देती हैं। अगली सीन में माकोटो शिकी काम कर रहे होते हैं। शी कहता है कि मेरे को लगता है कि हमें रोना की बातों पे इतना बिलीव नहीं करना चाहिए। माकोटो कहते हैं कि तुम्हें ठीक है, पर मैं मुझे ये बताओ कि तुम्हारा और रोना का क्या रिलेशनशिप है? शिकी बताते हैं कि दरअसल मैं और रोना इन्फॉर्मेशन शेयर करा करते थे, पर मगर हर बारी वो मुझे प्रॉब्लम्स में डाल दिया करती थी और वो डीमन किंग के लिए काफी ज्यादा लॉयल है और उसने कसम खाई है कि वो उनका साथ देगी आखिरी दम तक। तुम ये कह सकते हो जो रोना है वो मियो जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, पर मगर उसका नेचर मियो जैसा ही है। और माकोटो सुनने के बाद डर चुका होता है क्योंकि उसे पता है कि मियो कैसी खतरनाक है। माकोटो कहते हैं कि हमें उसके ऊपर ध्यान रखना होगा। शी कहते हैं कि ये काम मैं पहले से कर रहा हूँ मास्टर। माकोटो कहते हैं कि अच्छा, पर मगर मेरे को अब लगता है कि हमें रेम्ब्रांड सिस्टर से मिलना चाहिए। शी कहते हैं कि हाँ, मैंने उनके लिए गिफ्ट भी तैयार कर लिया है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो रेम्ब्रांड सिस्टर के घर के बाहर पहुंच चुके होते हैं जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है। माकोटो अंदर आता है और कहता है कि रेम्ब्रांड सिस्टर मुझे माफ करना, जब तुम्हारी तबीयत खराब थी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। वो दोनों कहती है आप इतने स्वीट कैसे लग रहे हो, क्योंकि आप जो क्लास में होते हो तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। माकोटो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, पर मगर किसी को बताना मत कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलने आया था। वो दोनों कहती कि ठीक है और आपका हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी मदद की जरूरत कभी भी पड़े तो हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। माकोटो ने कहते हैं कि अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, पर मगर मुझे यहाँ पे मास्टर मत बुलाओ, तुम मुझे सर कह सकते हो। वैसे तुम्हारे डैड ने मेंशन तो करा था तुम दोनों की रिकवरी की जर्नी को। तभी एकदम से वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने और मेरी बहन और मेरी मॉम ने मिलकर हमारे डैड को समझा दिया है कि वो अपनी बेवकूफाने वाली हरकत को सुधारें। यूनो कहती कि इसने सही कहा, हमने मॉरिस को पनिशमेंट दे दिया है क्योंकि उसने गलती करी है और उसने फोर्सफुली हमें तुम्हारी क्लास में भेज दिया है। ये सुनने के बाद ही माकोटो घबरा जाता है, कहते कि अब समझ आ रहा है आखिरकार स्कूल में सभी इनसे डरते क्यों थे। अब हम देखते हैं वो दोनों वापस जा रहे होते हैं जहाँ पे शिकी कहता है कि रेम्ब्रांड जो सिस्टर है दोनों ह्यूमन एरिस्टोक्रेट हैं। अगर आप लोग को इसका मतलब नहीं पता तो गूगल कर लेना। शिकी कहता है पर मगर वो अपनी अपीयरेंस को अपने ऊपर बर्दर करने नहीं देते, पर मगर बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो दोनों बदल चुकी हैं। माकोटो कहते हैं कि उन्होंने कर्ज की वजह से बहुत ज्यादा सफर करा। शी कहता है इसकी वजह से क्या उनका जो बिहेवियर बदल चुका है। माकोटो कहते हैं कि अगर देखा जाए तो कर्ज के ऊपर सिल्वर लाइन थी। शिकी कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों अब अच्छे से ग्रो करेंगी। माकोटो कहते हैं कि हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे ग्रो करेंगी, उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो। अगले सीन में हमें लाइम को दिखाया जाता है जो कि लाइम होता है बाकी बंदों से मार के पूछ रहा होता है कि मुझे ह्यूमन ट्रैफिकेशन के बारे में बताओ, और उसने काफी सारे बंदों को मारा होता है। तभी जिस पर्सन को लाइम ने पकड़ रखा था वो कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद हम मिस्टर ब्राइट को देखते हैं जो कि एक टेबल के सामने खड़े होकर बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं और जो लाइम होता है एक जगह पर जाता है
है और अपने मन में कहता है कि अकेडमी का कंपाउंड का पार्ट है। ऐसा लगता है जो ये जगह है अभी रिपेयर हो रही है, पर मेरे को उसे जमीन में बहुत सारे कपड़े नीचे गिरे हुए दिखते हैं और वो अपने मन में कहते हैं जो ये कपड़े तो नए दिखाई दे रहे हैं। पर मेरे को तभी लाइम के पीछे से उसे किसी की चलने की आवाज आती है, तो वो अपने स्वॉर्ड निकाल के फटाफट उसके गले पे रख देता है और कहता है कि अगर तुमने एक कदम आगे और बढ़ाया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो पर्सन स्माइल करता है और इसी के साथ हो जाता है हमारा पार्ट 3 का एंड। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और आप चिंता मत करना, मैं इसके बाकी के आगे की और पार्ट अपलोड जरूर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल पे बने रहना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।